सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। आज का प्रसंग भगवान को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के ऋषि विश्वामित्र जी मिथिलापुरी के लिए चल देते हैं। कारण कि वहां पर स्वयंवर का समय आ गया था और विदेहराज जी महर्षि विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया था। तो जहां गुरु जी जाएंगे तो अपने कृपा पात्रों को भी ले जाते हैं और भगवान को और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के चल देते हैं। तब मुनि सादरे, क्या कहते हैं, जब रास्ते में चलते हैं तो एक धनुष यज्ञ तब मुनि सादर कहा बुझाई अचरित एक प्रभु देखिए जाई। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, चल करे एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चल देते हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनि भर के साथा। बहुत ही प्रसन्नता के साथ भगवान श्री विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ को देखने के लिए लालायित होकर के और चल देते हैं। मार्ग में रास्ते में एक आश्रम पड़ता है और बहुत ही सुंदर आश्रम। वहां पर
बहुत सोना आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दिखे मगे माही। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा तो उसमें क्या देखते हैं कि वहां पर पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं दिखाई दिया। क्यों? तो कहें जब भगवान ने भी देखा और भगवान श्री विश्वामित्र जी से पूछ पड़े, गुरुदेव यह क्या है? खग मृग जीव आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। वहां पर कोई भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहे ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखी। ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। श्री विश्वामित्र जी संत तो दयालु होते हैं, उनका स्वाभाविक गुण ही है दयालुता। संत दया के भंडार होते हैं। तब श्री विश्वामित्र जी ने विस्तार पूर्वक उस आश्रम की कथा सुनाए। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। कथा कैसी? तो कहते हैं कि मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। गौतम नारी श्राप बस। गौतम नारी श्राप बस। उपल देह धरि धीर। अचरण कमल रज चाहती। कृपा करहूं रघुवीर। यह आश्रम गौतम ऋषि जी का है। बहुत ही अच्छे संत थे। और यह शिला जो आप देख रहे हैं ना प्रभु, यह उन्हीं की पत्नी अहिल्या का है। यह शिला रूप में परिवर्तित हो गई मुनि के श्राप से। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए है और बड़े ही धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं और बड़े गौर से देखते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवनी अमंगल हारी। देवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी। देवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अरे सत्य पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। आहा, कितना सुंदर भाव है भक्तों। जब आप भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगा करके मन से और उनके चरण कमलों का ध्यान करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, जप तप यज्ञ हवन पूजा पाठ, भगवान इतने दयालु हैं ना कि आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण कर देते हैं। तो ये छंद बहुत ही सुंदर छंद है और इसका भाव भी बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनिए, ध्यान दे करके सुनिए। मैं तो सभी को, आप सभी धर्मानुरागी भक्तानुरागी भक्तों से कहता हूँ कि आप सब लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करें। देखिए आपके जीवन चरित्र को बदल देगा। रामचरितमानस में वो गुण है, इतना पवित्र गुण दे देगा कि आपको किसी से ईर्ष्या द्वेष कभी करेंगे ही नहीं। आपको परिवर्तित करके आपके जीवन को रख देगा। बहुत ही सुंदर ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको आपको प्रदान करके गए हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रसंग में। तो कहते हैं कि परे सत्य पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। परे सत्य पद पावन। परे सत्य पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। आहा, जय हो। देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही। सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा उलट शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही।
जिनका इतने दिनों से शिला रूप में परिवर्तित होकर के और भगवान के आगमन का ही इंतजार कर रही थी, कब भगवान इस मार्ग से जाएंगे। और जब वो इस मार्ग से आएंगे और अपनी चरण धूलि, मेरे ऊपर एक धूलि का कण भी पड़ जाएगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा और मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। तो कहते हैं अति प्रेम अधीरा उलट शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। आहा, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और खड़ी हो जाती है। अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो जाती हैं, विह्वल हो जाती हैं। उनका शरीर पुलकित हो उठा और मुख से वचन कहने में नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब कभी कोई भावुक हो जाता है ना, भगवान सामने खड़े हो तो क्या मांगे और क्या उनसे कहें। वह दयार्द्रता, भगवान तो दीनों पर दया करने वाले हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। तो कहते हैं धीरज मनु कीन्हा, धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहाँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और जब पहचान जाती हैं तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उन्होंने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। वही स्तुति कौन? स्तुति कौन? कहें जो हम आप कर रहे हैं। धीरज मन कीन्हा, अब प्रभु कहूँ चीन्हा, और रघुपति कृपा भगति पाई। कितना अच्छा भाव। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और तब कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्ति की। भक्ति की प्राप्ति हो जाती है उनके हृदय में। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उन्होंने क्या किया? तो कहते हैं कि भगवान की स्तुति करने लग जाती हैं। स्तुति तो कहते हैं हाँ, तो कहें धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। क्या कहती हैं? बहुत जब भगवान को पहचान जाती हैं और उनको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो क्या करती हैं? भगवान की बहुत ही सुंदर और निर्मल वाणी से भगवान की स्तुति प्रारंभ करती हैं। हे प्रभु, ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। मैं तो क्या बता रही हैं? कहती हैं कि मैं तो सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप तो जगत को पवित्र करने वाले हैं। तो कहते हैं कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई।
पाही पाही सर नहीं आई। हे प्रभु, आप तो जगत को पवित्र करने वाले और तो कहते हैं कि भक्तों को सुख देने वाले और रावण के परम शत्रु हैं। वे कमल नयन है, संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले। मैं आपकी शरण में आई हूँ और मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुन्नी श्रापे जो दीना, जब उन्होंने ऐसी आर्त पुकार किया भगवान के सामने और उनके चरणों से लिपट जाती हैं, बार बार यह प्रार्थना करती हैं, भगवान इतने दयालु मुस्करा रहे हैं। कहते हैं कि मुन्नी श्रापे जो दीना, अति भल कीना, परमे अनुग्रह में माना। कहते हैं मुनि श्रापे जो दीना, अति भल कीना, परमे अनुग्रह में माना। मुनि श्रापे जो दीना, अति भल कीना, परमे अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन, जय हो। अगर मेरे स्वामी मुझे श्राप ना दिए होते तो आज आपके दर्शन मुझे कैसे होते। तो कहते हैं मैं अपना परम अनुग्रह मान रही हूँ कि उन्होंने श्राप के रूप में मुझे आशीर्वाद भी दिया था। तो कहते हैं देखूं भरी लोचन, हरि भवे मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखूं भरी लोचन, हरि भवे मोचन, यही लाभ शंकर जाना। तो क्या कहते हैं कि मुनि ने जो मुझे साप दिया सो बहुत ही अच्छा किया था। कहन क्यों? कहन मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ। क्यों? कहन जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके आज देख रही हूँ, आपके दर्शन कर रही हूँ। इसी तो कहते हैं कि बिनती प्रभु मोरी, विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरे आना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरे आना। पद कमल परागा, रसे अनुरागा। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान के सामने आज वो क्या कह रही हैं? कहती हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कहन पद कमल परागा, रसे अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा, रसे अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ। क्यों? जिस कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर के आज मुझे दर्शन हो रहा है। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मैं बहुत ही भोली हूँ। मेरी एक विनती है। कहे क्या? कहने हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती। क्यों? कहने केवल एक ही यही कामना है मेरे मन की। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज से प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? जब ऐसी स्तुति भगवान के सामने अहिल्या करती हैं, तब जेहि पद सुर सरिता, अपर में पुनीता, प्रगटे भई शिव सी से धरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है और उन्हीं क्या कह रही हैं? बता रही हैं क्या? कहें जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं और जिन्हें श्री शिव जी सिर पर धारण किया। और तो कहते हैं चरण कमलों में जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, वो ब्रह्मा जी कौन हैं? जिन्होंने यह सृष्टि की रचना की है। तो कहते हैं जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। और इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई।
तो कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। असे प्रभु दीन बंधु हरि। भगवान तुरंत तथास्तु कह देते हैं और वो अहिल्या पति लोक को चली जाती हैं। तो कहते हैं कि असे प्रभु दीन बंधु हरि, तारन रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते भजू, तुलसीदास सठ ते भजू। साड़ी कपट जंजाल, साड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हे सठ, मन तू कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं का भजन किया कर। भजन करते जाओ, सारे कष्ट मिट जाएंगे। भगवान के भजन जब आप करने लगेंगे, जप करने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे, आप देखिए कभी 10 मिनट भगवान के सामने बैठ करके कीर्तन करिए, अपने आप की सुधि भूल जाएंगे, इतना आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। फिर क्या होता है? कहते हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी फिर ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में चल दिए, आगे बढ़ चलते हैं। तो कहते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुन सब कथा सुनाई। बहुत सुंदर कहते हैं कि गाधी सुनु सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुर सरी मही आई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। कहते हैं वे वहां गए, कहा? कहें जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। कहें महाराज गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। मार्ग में चलते जाते हैं और कथा सुनाते जाते हैं। कहें जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, वो सब कथा ऋषि विश्वामित्र जी ने भगवान से सुना दिया, भगवान को सुनाया। तो कहते हैं वहां पहुंचते हैं उस पवित्र स्थान पर। तो कहते हैं कि तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। बहुत सुंदर। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए, विविध दान मही देवनी पाए। फिर तो कहते हैं हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। कहते हैं कि तब प्रभु ने ऋषियों के सहित गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते हैं भगवान, और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए, दान किए। भगवान स्वयं दान करते हैं। तो कहते हैं मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर के आगे चल देते हैं। और तो कहते हैं शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। अब मिथिलापुरी नजदीक आ गई, भगवान अब पहुंचने वाले हैं। तो कहते हैं कि पूरे रम्यता राम जब देखी, नगर बहुत ही सुंदर सजावट हुई थी। क्यों? कहे स्वयंवर होने वाला था ना। स्वयंवर किसका? तो कहें जगत जननी माता जगदम्बा का। तो कहते हैं कि पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी। पापी कूप सरित सरनाना, पापी कूप सरित सरनाना। सलिल सुधा सम मणि सोपाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना, मणि सोपाना। तो कहते हैं श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी ना, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं।
जिनमें अमृत के समान जल, स्वच्छ सुंदर पवित्र जल भरा हुआ है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो कहते हैं कि गुंजते मंजुमत रस भृंगा, गुंजते मंजुमत रस भृंगा, कूजते कल बहु बरन विहंगा, कूजते कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन बिकते बन जाता, बरन बरन बिकते बन जाता। कहते हैं मकरंद रस से मतवाले होकर के और भौरे भौरे वहाँ सुंदर गुंजार कर रहे हैं। कहे रंग बिरंगे बहुत से पशु पक्षी मधुर मधुर शब्द कर रहे हैं। तो कहते हैं गुंजते मंजुमत रस भृंगा, कूजते कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन बिकते बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। कितना सुंदर प्रसंग है। कहते हैं रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। कहते हैं बहुत सुंदर वहाँ पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिसमें बहुत से पशु पक्षियों का निवास है। तो कहते हैं कि सुमन बाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलते फलते फूलते फलते सुपल्लवत सोहत पूरे चंपास। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर फूल और फल, सुंदर फूल और फलों से लदे हुए पौधे वहां दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं फूलते फलते सुपल्लवत सोहते पूरे चंपास, मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहते हैं कि पक्षियों का, सुंदर पक्षियों का वहां निवास है और फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं क्या? तो कहते हैं बनई न बरे न ते नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लो भाई। इतना सुंदर सजावट हुई थी उस नगर की और पेड़ पौधे नगर के बाहर इतना नगर को और सुसज्जित बना देते थे कि देखते ही बनती थी। कहाँ क्या कहन कहन मिथिलापुरी की सुंदरता, इतना सुंदर वहाँ सजावट हो गई थी। और ये जो बावलियाँ नदी वो तालाब बावली, इन सब को देख करके बहुत ही लुभावना दृश्य बन जाता है। तो कहन बनई न बरे न ते नगर निकाई, और जहाँ जाई मन तहाई लुभाई। कहन जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं लुभावनापन, इतना सुंदर। कहन चारु बजारू विचित्रे अंबारी, मणि मय विधि जनु स्वकर सकारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी है। तो कहते हैं नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है ना वहीं लुभा जाता है। इतना सुंदर वहाँ का दृश्य है, वहीं रम जाता है। तो कहते हैं सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से रच रच के बनाया है। तो कहते हैं धनिक बनिक भरे धन दे समाना, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। कहते हैं धनिक बनिक बड़े धन दे समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। तो कहते हैं कि चौहटे सुंदर गली सुहाई, असंत रही सुगंध सिंचाई। तो कहते हैं सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। तो कहते हैं क्या? कहन मंगलमय मंदिर सब के रे, मंगलमय मंदिर सब के रे, और चित्रित जनुरति नाथ चितेरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे,
अब पूरे नर नारी शुभग सुचि संता, पूरे नर नारी कहते हैं सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अपने हाथों से अंकित किया है। तो कहते हैं नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। तो कहते हैं पूरे नर नारी शुभग सुचि संता, धर्मशील मुनि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर किसका है? कहन विदेहराज का, कहन वो खुद भी इतने बड़े ज्ञानी। तो कहते हैं उनके नगर में भला कोई अज्ञानी कैसे रह सकता है? तो कहते हैं वहाँ के जितने भी निवासी थे ना, वो सब जो है खुद भी इतने गुणवान और ज्ञानवान थे। तो कहते हैं कि अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अति अनूप, अति अनूप, हाँ अति अनूप जहाँ जनक निवासु, विथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु, विथ कहीं विबुध, विथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु, होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। कहते हैं जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। इतना सुंदर सजावट और इतना सुंदर महल था। तो कहते हैं मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। तो कहते हैं क्या? कहते हैं धवल धाम मणि पुरट पट, असुघटिते नाना भांति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। तो कहते हैं मंगल भवने, मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन। फिर कहते हैं कि धवल धाम मणिपुर पट, धवल धाम मणिपुर पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। कहते हैं इतना सुंदर उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। कहाँ? कहन जहाँ पर माता सीता का निवास था। तो कहते हैं कि सीता के रहने की सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है, वहाँ की शोभा के वर्णन नहीं किए जा सकते। तो कहते हैं सुभग द्वारे सबे कुलिस कपाटा, राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं और जिनमें भद्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। तो कहते हैं सुभग द्वारे सबे कुलिस कपाटा, अभूप भीर नटे मागध भाटा, भूप भीर नटे मागध भाटा, अब बनी विशाल बाजी गजशाला। मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। क्यों? कहन बनी विशाल बाजी गजशाला। कितना सुंदर प्रसंग है। साधारण महल तो था नहीं जिसमें स्वयं जगत जननी माता जगदम्बा का निवास हो, वह भला साधारण कैसे हो सकता है? तो कहते हैं हय गय रथ शंकुल सब काला, घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं। तो कहते हैं जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है, ऐसा सुंदर सजावट। तो कहते हैं सूर्य सचिव सेना पे बहुतेरे, बहुत सारे सूरवीर मंत्री और सेनापति वहाँ रह रहे हैं। किसके लिए? उनकी देख रेख के लिए, तकवारी के लिए। तो कहते हैं सूर्य सचिव सेना पे बहुतेरे, नृपगृह सरिस सदन सब घेरे, नृपगृह सरिस सदन सब घेरे।
पूरे बाहेर सर सरित समीपा, पूरे बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ विपुल महीपा, उतरे जहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति वहां उनके सबके लिए भी राजमहल सरीखे ही नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। तो कहते हैं देखिए अनूप, आहा देखिए कितना सुंदर भाव है। कहते हैं कि देखिए अनूप एक अमराई, वहीं आमों का एक अनुपम बाग देख कर जहां सब प्रकार के सुभीते थे, सारी व्यवस्थाएं वहां दिख रही थी। तो कहते हैं और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा हे सुजानो रघुवीरो, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। तो कहते हैं देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेऊ मोर मनु माना। कहते हैं कौशिक कहेऊ मोर मनु माना, और यहाँ रहिया रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिया रघुवीर सुजाना। मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। विश्वामित्र जी ने कहा भगवान से। तो कहते हैं भले ही नाते कहीं कृपा निकेता। बहुत सुंदर कहे भगवान ने कहा कि गुरुदेव बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर जो आप कह रहे हैं वो बहुत सुंदर है। तो कहते हैं भले ही नाथे कहीं कृपा निकेता, उतरे जहाँ मुनि वृंद समेता, उतरे जहाँ मुनि वृंद समेता। फिर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। तो कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। और मिथिला नरेश महाराज जनक जी को यह शुभ समाचार मिला। उनके अनुचर ने जा करके उनसे बताया, क्या कहे कि महर्षि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवने अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, संग सचिव सुचि, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बरे गुर ज्ञाति, चले मिलने मुने, चले मिलने मुनि, नाय कहीं अमुदित राउ यही भांति। जब महाराज जनक के अनुचर ने जनक जी से बताया, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ में ले लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चल दिए। तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। राम तुम तो जई हो पवन सुत, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम्हें खाऊं कर जोरी, बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी, तथा विसर धन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो तो तहाँ करहु बयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। जय जय सीताराम।